और आप सृष्टि का विनाश करने वाली भी हो। आप रसमय दुग्धादि से मनुष्यों को, देवताओं को, पितरों को तृप्त करती हो। आप परम वात्सल्यमयी जगन माता हो। आप ही धृति हो, आप ही पुष्टि हो, आप ही स्वाहा स्वधा रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी धारणा कीर्ति मति कांति लज्जा महामाया और सर्वार्थ साधनी श्रद्धा भी आप ही हो। आप सर्व संतोषमयी हो। आप ही कामधेनु हो। अपने उपासक को अभीष्ट फल को देने वाली हो। आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। आप सर्वदेवमयी हो। संपूर्ण प्राणियों को समृद्धि देने वाली हो। संपूर्ण संसार का हित करने वाली हो। हे भगवती जगन माता, सुरभि माता, गौ माता, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी पूजा करता हूं। हे अमृत से उत्पन्न गोमाता, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर जल रहा है, आप मेरी रक्षा करें। उस समय सुरभि माता ने भगवान शिव से कहा, भगवान आप मेरे में प्रवेश कीजिए। सुरभि ने अपना मुंह खोला और भगवान शिव गाय के भीतर प्रविष्ट हो गए। गाय के भीतर प्रवेश करते ही जो ब्राह्मणों के शाप से, ऋषियों के शाप से उनका शरीर जल रहा था, उसकी जलन तत्काल शांत हो गई और भगवान शिव ने अपने संकल्प से नील वृषभ के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। अब जब भगवान शिव अंतर्धान हो गए, सुरभि माता ने भगवान शिव को अपने गर्भ में धारण कर लिया, तो शिवजी के न होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ऋषियों को प्रसन्न किया। ऋषियों ने पता लगाया, पूरे ब्रह्मांड में ऋषियों ने खोजा, किंतु भगवान शिव कहीं नहीं मिले। गोलोक में भगवान शिव मिले और जिसमें भगवान शिव का दर्शन सुरभि गाय के वृषभ, नील वृषभ के रूप में गायों के झुंड के बीच में भगवान शिव का दर्शन हुआ, उसमें ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि भगवान श्रावण मास में जो वेद लक्षणा गाय के पवित्र दुग्ध से, मिश्री युक्त दुग्ध से अथवा मधुयुक्त दुग्ध से आपका अभिषेक करेगा, तो उस उपासक के संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि आपकी कृपा से हो जाए। तो तब से यह परंपरा चल पड़ी कि पूरे श्रावण महीना में शंकर जी को दूध चढ़ता है। लेकिन हम फिर वही बात कहें, पूरे देश में ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग, देवलिंग, ऋषिलिंग, प्राचीन जितने शिवालय हैं, श्रावण मास में सर्वत्र भीड़ होती है और हर सनातनी की यह इच्छा होती है कि हम शिव जी को दूध चढ़ाएं। और दूध कौन सा चढ़ाता है? डेयरी वाला, बाजार का दूध। क्या वह दूध भगवान शिव पर चढ़ाने योग्य है? आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ विराजमान हैं।
सरकारी रिपोर्ट थी, कई साल पुरानी बात बता रहे हैं। दूध के संबंध में जो रिपोर्ट सरकारी आई थी, उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत में गाय के माने दूध की जितनी खपत है, उत्पादन कितना है? तो खपत 100% है और उत्पादन 40% है। कितने प्रतिशत? तो 70% की पूर्ति किससे हो रही है? उत्पादन केवल 40% हो रहा है, तो और 100% पूर्ति हो रही है। अभी आप चाहें कि हमको 100 कुंटल दूध चाहिए, तो आप ऑर्डर पहले से दीजिए, 100 कुंटल दूध उपलब्ध हो जाएगा। गाय मिल नहीं रही, खोजने से दूध मिल नहीं रहा है, जितना चाहो उतना दूध ले लो। और घी की स्थिति तो ये है कि हमारे यहाँ ब्रज में पहले हाथरस का घी बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। क्या? हाथरस का घी। हाथरस का घी का मतलब क्या है? उस जमाने में ब्रज में गोवंश बहुत अधिक था और घी की सबसे बड़ी मंडी हाथरस में थी। कलकत्ते तक, बिहार, बंगाल, जाने कहां कहां तक हाथरस से घी जाता था। और संदेह का कोई अवसर ही नहीं था। शुद्धतम बिलोना वाला गाय का घी, और अलग अलग मिलता था। ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, मिला हुआ नहीं मिलता था। भैंस का घी अलग, गाय का घी अलग। आपकी इच्छा है भैंस का खरीदना चाहो भैंस का लो, गाय का लेना हो गाय का लो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे महाराज जी बताते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि घी बिकने आता था वृंदावन में मंगलवार को। मंगलवार को मंडी लगती थी घी की। जमुनापल्ली पार, हाथरस क्षेत्र, तमाम लोग आते थे अपनी अपनी मटकी में ताजा घी लेकर के। तो घी परीक्षण करो, फिर घी लो, खरीदो। तो 2-3 सेर घी खरीदने वाले लोग भी आधा पाव घी खा जाते थे, तब 1 सेर 1.5 सेर घी खरीदते थे। लोग घी चखाते थे, हमारा घी चख के देखो कैसा घी है। घी छको, फिर हाथ धो, फिर घी पसंद आया हो तो घी लो। उसकी कोई चखने की कोई कीमत नहीं होती थी कि चखने की कोई कीमत। 10 जगह घूम गया तो बोले पाव 1.5 पाव घी आदमी खा के आता था बाजार में। इतना सस्ता जमाना था। ₹1 का 1.5 सेर, पक्का तौल का 1.5 सेर घी ₹1 का। मिलावट का तो कोई काम जानते नहीं थे लोग कि मिलावट भी घी में होती है। उस समय ये नहीं लिखना पड़ता था शुद्ध घी, क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि घी में भी कोई अशुद्धि होती है। शुद्ध तो विशेषण तब लगाना पड़ा जब घी में मिलावट होने लगी। और अब शुद्ध घी भी विश्वास के योग्य नहीं है, स्थिति आ गई। तो बाजार का दूध देव सेवा के योग्य नहीं है, शिव जी पर चढ़ाने के योग्य नहीं है। यदि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध शिवजी पर चढ़ाने के लिए, शालिग्राम जी के अभिषेक के लिए उपलब्ध न हो, तो आप पवित्र जल से अभिषेक कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूध से अभिषेक करना हो तो तभी अभिषेक करें जब भारतीय देसी गाय का दूध आपको प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हो। गिरिराज जी में लोग दूध की परिक्रमा लगाते हैं, दूध की धारा। गिरिराज जी में दूध चढ़ता है, क्विंटलों नहीं टनों दूध रोज चढ़ता है, टनों।
जो व्यक्ति आता वो दूध चढ़ाता गिरिराज जी में। केवल मुखारविंद पर नहीं, जहां जहां दान घाटी, पूंछरी और जहां जिसको सुविधा मिलती वहीं दूध चढ़ाता है। पूर्णिमा के समय तो दूध की नाली बहती है घोंटू घोंटू तक। गधे और सुअर पीते हैं दूध, इतना दूध चढ़ता है। पर वो दूध कैसा है? भारतीय देसी गाय का दूध नहीं, वही बाजार का दूध। और दूध बेचने वाले क्या मिलाकर भगवान जाने दूध बना देते हैं, पता नहीं। हमारे सूरश्याम गौशाला के संस्थापक पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा विराजमान थे। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे। उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा हो गई, खुजली, एकदम लाल पड़ गया शरीर, बड़ा कष्ट, भारी कष्ट, दवाई लेते नहीं। हम सभी लोगों को बड़ी पीड़ा थी बाबा के कष्ट को देखकर। एक दिन बाबा की सेवा में रहने वाले संत ने कहा, बाबा आपकी पीड़ा हमसे सही नहीं जाती है, आप बताओ आपके इस व्याधि के शमन का उपाय क्या है। तो बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, गिरिराज जी में जो सिंथेटिक दूध लोग चढ़, उससे गिरिराज जी के श्रीअंग में जलन हो रही है, दाह पैदा हो रहा है, उसका अनुभव मैं कर रहा, इसलिए मेरे शरीर में जलन है। जाओ, मेरे शरीर को स्वस्थ करने का यही उपाय है, सूरश्याम गौशाला का घी, सुंदर कपूर, शुद्ध कपूर मिला करके ले जाओ। रात्रि को सब शिलाओं पर जहाँ जहाँ दूध चढ़ता है पूरा घी से, कपूर से मालिश करके आओ। महाराज जी, रात में लोग मालिश करके सवेरे बाबा ठीक हो गए। कैसे सिद्ध संत होंगे जिन्होंने भगवान के साथ कैसी एकात्मकता प्राप्त कर ली। तो हम लोगों ने भी गिरिराज जी का अभिषेक किया था। गो यात्रा निकली थी तो गिरिराज जी का अभिषेक किया था। कितने दूध से किया था? 20 टन दूध आया था, 20-21 टन दूध। आप लोग कहेंगे आपने भी सिंथेटिक से किया होगा। हमने पथमेड़ा से दूध मंगाया था, जहां आज भी 1.5 लाख से ऊपर गोवंश निवास कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। और गो सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पथमेड़ा गोधाम की गो सेवा देखना चाहिए कि वहां कैसे पूज्य भाव से गो सेवा होगी। अभी नंदगांव को तो पूज्य पथमेड़ा महाराज ने ऐसा बना दिया है कि वहां गाय को बाहरी चारे की आवश्यकता कम से कम पड़े, प्राकृतिक चारे से ही गाय अपना पोषण कर ले। बहुत बड़ा काम है, देखने योग्य, प्रेरणा लेने योग्य कार्य। तो राम जी वहां से टैंकरों से दूध मंगाया था पथमेड़ा से, और फिर गिरिराज जी का अभिषेक हुआ था। वही दूध की धारा 7 कोस में लगाई गई थी। एक अद्भुत दृश्य था। जिन लोगों ने अपने नेत्रों से दर्शन किया उनको लगा कि हम फिर से द्वापर युग में पहुंच गए हैं, मानो कृष्ण बलराम स्वयं गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी हुई थी। इसलिए शिवजी का अभिषेक करें तो भारतीय देसी गाय के दुग्ध से ही करें। किसी बालक की मंद बुद्धि हो, कम दिमाग हो, बहुत उत्तम मेधा प्राप्त करना चाहता हो,
तो उस बालक के निमित्त यदि षडंग रुद्राभिषेक वेद लक्षणा भारती देसी गाय के दूध में मिश्री मिला करके मीठे दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक कराया जाए और कुछ काल तक लगातार अनुष्ठान चले, बालक के नाम गोत्र से संकल्प हो, तो निश्चित बालक विशिष्ट मेधा से युक्त हो जाएगा। ऐसे कितने प्रयोग। तो तब से श्रावण मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा आरंभ हो गई। तब सबने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने नील वृषभ के रूप में संपूर्ण देवताओं को, ऋषियों को दर्शन की दिया। उस समय नील वृषभ के दाहिनी ओर चक्र का चिन्ह अंकित किया गया और बाईं ओर पुट्ठे में त्रिशूल का चिन्ह अंकित किया गया और कहा गया कि जो नील वृषभ का दान करता है वह अपने संपूर्ण पितरों के सहित जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी परंपरा बताई। तो एकादशाह के दिन पहले वृषभ के दान को करने की परंपरा थी। 5 स्वस्थ प्रजाति की बछड़ियां जो गर्भधारण के योग्य हो चुकी हों वो, और एक उत्तम प्रजाति का उसी नस्ल का नंदी, उसके साथ उनके विवाह की विधि का भी वर्णन है। आजकल कन्यादान बहुत बड़े पैमाने पर लोग अभावग्रस्त कन्याओं की विवाह को करके और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम बागेश्वर में गए थे, वहाँ भी इस बार अभावग्रस्त 301 निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह बड़े उदारता पूर्वक, बड़े समारोह पूर्वक किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से कन्यादान से सैकड़ों गुना पुण्य गाय, नंदी और गाय के विवाह, बछड़ी का विवाह करके उसको दान करने की बड़ी भारी महिमा है। 5 बछिया और 1 नंदी, उनका विधिवत विवाह करके गोनंदी विवाह, क्या कहते हैं उसको, गोनंदी विवाह करके और उसको किसी गौशाला को अर्पित करना जिससे नस्ल का संवर्धन हो। गौशालाओं में सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जहाँ संरक्षण होता है वहाँ सब प्रकार का गोवंश आता है। जर्सी भी आती है, दोगली भी आती है, देसी नस्ल में भी कई प्रकार की नस्ल आती हैं। कसाईयों से पकड़े जाती, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति की गाय होती हैं। तो नस्ल को अलग अलग छांट करके उनके अलग अलग बाड़े बनाना और जर्सी और दोगली को बिल्कुल अलग कर देना, जिसको वर्गीकरण कहते हैं, ये वर्गीकरण गौशालाओं में अत्यंत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है वर्गीकरण। वर्गीकरण के बिना आप संवर्धन नहीं करेंगे, कर सकते हैं। वर्गीकरण के बिना यदि आप संवर्धन करेंगे वो संवर्धन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संवर्धन होगा तो दोगली या जर्सी का ही संवर्धन होगा। हमारे यहां भी जड़खोर गोधाम में 95% गोवंश कसाईयों से मुक्त कराया हुआ है, छुड़ाया हुआ है, पर उसका वर्गीकरण करके उनको अलग अलग रखा जाता है। जब चिकित्सकीय रूप से वो पूर्ण स्वस्थ हो जाती हैं और ये अब 2, 3, 4 बार ब्याने के योग्य हैं, ऐसा समझ लिया जाता है, तो ही उन्हें गोष्ठों में
संवर्धन के लिए रखा जाता, नहीं तो संवर्धन के योग्य यदि वो नहीं है तो उनको अलग रख करके पूरा पौष्टिक आहार दे करके अंतिम क्षण तक अपनी आयु वो गौशाला में ही पूर्ण करें। वे अपने अंतिम समय तक अपनी श्वास वहीं लें, वहीं पूरी करें, बाकी उनका संवर्धन नहीं। देसी गायों में भी जो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं अथवा रुग्ण हैं, उनको भी नंदियों के संपर्क से बचाया जाता है, क्योंकि कमजोर गाय के जो बछड़ा बछिया होंगे वो भी नस्ल को गिराने वाले होंगे, उससे नस्ल का संवर्धन नहीं होगा, उससे नस्ल का क्षरण होगा। तो दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक संरक्षण और दूसरा संवर्धन। संरक्षण के बिना संवर्धन नहीं और संवर्धन के बिना संरक्षण का कोई अर्थ नहीं। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे अंग हैं कि एक के बिना दूसरे की चर्चा आप नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है इस देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी काम कर रही हैं जो गाय के प्रति पूज्य भावना नहीं रखती है। उनकी वेद में श्रद्धा नहीं है, उनकी इतिहास पुराण में श्रद्धा नहीं है, उनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं है। वो गीता भागवत रामायण को नहीं मानते, गाय को नहीं मानते, गाय को पशु मानते हैं, जैसे सब पशु ऐसे गाय भी पशु है। तुलसी को नहीं मानते, देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेते हैं। और अधिकांश सभ्य समाज, शिक्षित समाज, ऐसी संस्थाएं जो विधर्मियों से भी गई बीती हैं, उनसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उनसे भारतवर्ष का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। ऐसे लोगों से सनातनी हिंदू समाज को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे समाज के गूढ़ शत्रु हैं। शत्रु के रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर वे शत्रु हैं, क्योंकि हमारी आस्था के जो मूल्य हैं, उन आस्था के मूल्यों का क्षरण करने वाले हैं, हमारी श्रद्धा को कमती करने वाले हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करने वाले हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। और ऐसी विचारधारा के लोग गांव-गांव तक फैल रहे हैं, शहर-शहर तक फैल रहे हैं। उनकी विचारधारा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के सर्वथा विपरीत है, फिर भी लोग अंधे के पीछे अंधे चल रहे हैं। भैया 1 लाख अंधे हों और एक आंख वाला हो, और उस एक आंख वाले के पीछे 1 लाख अंधे चलें, तो कोई खड्डे में नहीं गिरेगा, सब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और 1 लाख आंख वाले हों और एक अंधे के पीछे चलें तो सब गड्ढे में गिरेंगे। स्थिति यही हो रही है, अंधे के पीछे लोग चल रहे हैं, नेत्रवान के पीछे लोग नहीं चल रहे हैं। बहुत आवश्यक है गाय के प्रति पूज्य भाव रखना, इष्ट भाव रखना, आराध्य उपास्य भाव रखना बहुत आवश्यक है। तो महाराज जी, शिव जी इस प्रकार से स्वयं गाय के बछड़ा बने, इसलिए वेद में लिखा है रुद्राणाम माता, 11 रुद्रों की माता है गाय, शिवजी की माता है गाय। एक और कथा आती है। एक समय भगवान शिव कैलाश में विराजमान होकर के तप कर रहे थे, और उसी समय आकाश में जहां शिव जी तप कर रहे हैं कैलाश में, ठीक उसके ऊपरी भाग में भगवती सुरभि माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, और बछड़ा खूब
आनंद पूर्वक दुग्धपान कर रहा था। आपने देखा होगा गैया जब प्रेम से पिन्हा जाती है वात्सल्य के कारण और दुग्ध पिलाती है और बछड़ा सिर ऐन में लगा लगा कर दूध पीता है, वो झांकी देखने योग्य होती है। उसमें गाय के दूध का फेन बछड़े के मुख से गिरता है और नीचे भी टपकता है, देखा होगा आपने। तो वात्सल्यमयी सुरभि गाय के दुग्ध का फेन जो बछड़ा पी रहा था, वो दूध का फेन भगवान शिव के ऊपर गिरा। उस समय भगवान शिव महिमा न जानते हों गाय की, ऐसी बात नहीं है। ये महाभारत की कथा में लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 77वें अध्याय में 20 से 29 तक श्लोक हैं, जिसमें इस प्रकार की बात लिखी है। सवत्स मुग बिभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य वाप तत्क्रुद्धः स तदीक्षित च प्रभु। जब बछड़े का फेन शिवजी के मस्तक के ऊपर, जटाओं के ऊपर गिरा, तो शिवजी को थोड़ा क्रोध हुआ और शिवजी ने क्रोध पूर्वक गायों को देखा। उसमें उनकी ललाट से जो तीसरा नेत्र खुला और उससे जो अग्नि प्रकट हुई, वह अग्नि गायों के निकट पहुंची, लेकिन सुरभि माता को और शिवजी को मिलकर गायों के महात्म्य को सारे संसार के सामने उजागर करना था, इसलिए लीला हुई। भगवान शिव की जो दृष्टि है, तीसरा नेत्र है, जिसकी प्रलयाग्नि से सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, वह तीसरे नेत्र की आग भी गायों का अनिष्ट नहीं कर सकी। उसमें गाय सब श्वेत वर्ण की थी, इसलिए सुरभि गाय का जो स्वाभाविक वर्ण है वो श्वेत वर्ण ही है। 5 गायें जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं, वे श्वेत गाय ही उत्पन्न हुई, पर शिवजी की दृष्टि पड़ने से वो रंग बिरंगी हो गई। वो शिवजी का तीसरा नेत्र पड़ने से कोई गाय नीली हो गई, कोई काली हो गई, कोई चितकबरी हो गई, कोई गहरी लाल हो गई। इस प्रकार से रंग बिरंगी गाय हो गई। और उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, हे भगवान शिव, आप क्रोध न करें, आप गायों की स्तुति करें। गायों का बछड़े जो दूध पीते हैं वो कभी जूठा नहीं माना जाता है। आपका अमृत से अभिषेक हुआ है। बछड़े के मुख से जो गाय के दूध का फेन गिरा है, इससे आपका अमृताभिषेक हुआ है। ऐसा मान करके आप अपने मन में अनुभव करें। तब प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गायों की और गौ माता ने अपना जो प्रथम वृषभ था नंदी, उस नंदी को भगवान शिव को वाहन के रूप में प्रदान किया। भगवान शंकर ने कहा, आज से हमारे झंडे के ऊपर, ध्वजा के ऊपर वृषभ का चिन्ह होगा और मैं वृषभध्वज नाम से ही पूजित होऊंगा। बोलो वृषभध्वज भगवान शिव की जय। तो महाभारत के श्लोकों में लिखा है, सवत्स मुख परिभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य वाप तत्क्रुद्धः सतदीक्षित च प्रभु। ललाट प्रभवेणाक्षणा रोहिणीं प्रदहन्निव तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिलास्ता विशाम्पते। नानावर्णत्वमनियन् मेघानिविदिवाकरः यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवाभिसंसृता। यथोत्पन्ना स्ववर्णस्थास्ता ये तान्नान्यवर्णगाः
कुछ गायें जाकर चंद्रमा में छिप गई थी, इसलिए वे सफेद रह गई, बाकी सब रंग बिरंगी गाय हो गई। तो शिवजी ने एक प्रकार से गायों का और अधिक श्रृंगार कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अथ क्रुद्धा महादेवम प्रजापतिर्वासित, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, अमृतेनाभिषिक्तस्त्वं नोच्छिष्टम विद्यते गवाम। गायों के जूठे को जूठा नहीं माना जाता है, आपका अमृताभिषेक हो गया। जैसे अमृत चंद्रमा में है, वही चंद्रमा का अमृत गायों के दूध में है, इसलिए गायों के दूध को अमृत कहा गया। रोहिण्योमृत संभवम न दुष्यत्यनिलो नाग्निर न सुवर्णम न चोदधि वृषभम च दऊ तस्मै स गोभि प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है, वायु भी अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र क्षेत्र में जाने से वायु में दुर्गंध आ जाती है, न वायु में सुगंध है न दुर्गंध है। अग्निता में जलाने वाली अग्नि भी अग्नि है, और जिसमें आहुति देते वह भी यज्ञाग्नि है, अत्यंत पवित्र है। अग्नि ये चिता जलाने वाली इसलिए अशुद्ध है, ऐसा अग्नि में आरोप नहीं किया जाता है। सुवर्ण में दोष नहीं लखा विचार किया जाता है, समुद्र में दोष का विचार नहीं किया जाता है, अग्नि में और वायु में भी दोष का विचार नहीं किया जाता। इसी प्रकार से गाय भी सब प्रकार से निर्दोष हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। गायों ने भगवान शिव को वृषभ का दान किया, भगवान शंकर ने वृषभ को स्वीकार किया, और वृषभ के रूप में स्वयं शिव जी ही हैं, क्योंकि शिव तत्व को धारण करने वाला शिव तत्व ही हो सकता है, दूसरा कोई शिव जी को धारण नहीं कर सकता। भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज हो गया। ईश्वर सगवाम मध्य वृषभांक प्रकीर्तिता, तब सब लोगों के मध्य में भगवान शंकर का नाम वृषभांक हुआ। बोलो वृषभांक भगवान शिव की जय। कौन ऐसी देवी है जो गोभक्ता न हो? हम इसी विषय पर आज वक्तव्य दे रहे हैं। गणेश जी गोभक्त, ब्रह्मा जी गोभक्त, शिव जी गोभक्त, नारायण गोभक्त। लोगों को भगवान की या देवी देवताओं की कम जरूरत पड़ती है। व्यवहार के क्षेत्र में सबको लक्ष्मी की कृपा जरूरी चाहिए। लक्ष्मी जी के सब भक्त हैं। बड़ी सुंदर एक बात है, एक प्राचीन मठ की बात है। वहाँ के जो मठाधीश थे, श्री महंत पद पर विराजमान थे, वे कठोर अनुशासन के थे, पर पुजारी जी जो थे थोड़े दूसरी प्रकृति के थे। तो कई बार समय से के अतिरिक्त भी कोई विशिष्ट भक्त आ जाता था, भगवान का दर्शन करा देते। और महंत जी के सामने प्रमाणित हो नहीं पाता, और कुछ फल की डलिया, एक मेवा का बहुत बड़ा कार्टून लेकर के गया, कुछ विशिष्ट दक्षिणा लेकर के गया। बोला क्या करें, गाड़ी लेट हो गई, यूँ हो गया त्यों हो गया, जाम में फंस गए और भगवान का शयन हो गया, हमको तो अभी वापस होना है। तो उनको कहना चाहिए था कोई बात नहीं, भगवान सो गए तो जगाया थोड़ी जाएगा, आप प्रणाम कर लीजिए, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जो वस्तु लाए भगवान की सेवा में लग जाएगी। लेकिन ये दुखी होके चला न जाए, तो उन्होंने कहा देखो किसी को कहना मत, दर्शन करा देते हैं। तो जगमोहन के फाटक बंद करके गर्भगृह का द्वार खोल के, पर्दा खोल के दर्शन करा दिया। भगवान
शयन की झांकी थी, मुकुट श्रृंगार सब उतर गया था और फल फ्रूट सब वहां अर्पित कर दिए, दक्षिणा अर्पित कर दी और वो चला गया। भगत कहीं गया नहीं, वहीं महंत जी के पास, वहीं रात को वहीं रुक गया स्थान में। महंत जी ने कहा महाराज मैं खुद प्रमाण हूं, अनुचित समय पर दर्शन कराया। तो सुबेरे होते ही पुजारी जी ने उस भगत को बुला के पास में, महंत जी ने भगत को पास में, ये सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। महंत जी ने उस भक्त को पास में बुला के रखा और मंदिर खोलने के पहले पुजारी जी को बुलाया। बोले आपको अब सेवा से पृथक करने का हमारा मन कर रहा है कि आपको सेवा से अलग कर दिया जाए। पुजारी जी बोले महाराज हमारी कमी बताओ। ये सामने बैठा, पूछो इसको, पहचानो इसको। ये रात को आया था, मंदिर बंद होने के बाद आपने दर्शन कराया। नहीं महाराज बिल्कुल झूठी बात है, हमने इसको बिल्कुल दर्शन नहीं कराया। वो व्यक्ति बोला महाराज आप साफ झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा और आपने कहा कि अब हम जगमोहन का दरवाजा बंद कर दो, गर्भगृह खोल करके दर्शन करा देते हैं। बोले तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हें दर्शन कराया ही नहीं। अब महंत जी बड़े चक्कर में पड़े कि ये झूठ बोल रहा है कि पुजारी झूठ बोल रहा है। भाई दोनों की बात सच्ची तो नहीं हो सकती। तब महंत जी ने पुजारी जी से पूछा भाई तुम बताओ। बोले भाई देखो गुरुजी हमने इसको दर्शन बिल्कुल नहीं कराया, हम इनसे ही पूछते हैं, ये अपने कोठी में निवास कर रहे हों और सेठानी इनकी किसी काम से बाहर गई हों, रात को आने में देरी हो जाए और दरवाजे पे खड़ी हो जाए, कुछ सामान लेने गई थी बाजार में, सामान लेके आने में लेट हो गई, तो बेचारे चौकीदार की क्या हिम्मत जो सेठानी को बाहर खड़ा कर दे। सेठानी के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो महाराज जो लक्ष्मी जी आई थी और कुछ सामग्री लेके आई थी, उनके लिए दरवाजा खुला तो इसने भी दर्शन कर लिया, इसका भाग्य था। लेकिन हमने इसके लिए दरवाजा नहीं खोला। अरे भाई मनुष्य अपने मन के अनुकूल भावों का पोषण करने के लिए अपनी बुद्धि का कितना दुरुपयोग करता है, ये समझने की चीज है। हमारे यहाँ संतों में कहा गया महाराज जी, माया को सब जग भजे, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो। माधव भजन करो तो माया तो पीछे, माधव के पीछे माया है। लक्ष्मी जी की कृपा सब चाहते हैं, देवता दैत्य असुर मनुष्य पशु सब लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं। सौंदर्य की, माधुर्य की, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति भगवती महालक्ष्मी है। आप पुराणों को उठा करके देखिए तो जब समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई, उस समय कौन ऐसा था जो लक्ष्मी को न चाहता हो। सब चाहते थे लक्ष्मी जी हमको मिले, पर लक्ष्मी जी किसी को मिली नहीं। लक्ष्मी किसको मिली? नारायण को। भगवान नारायण के गले में ही लक्ष्मी जी ने कमल पुष्प की माला धारण कराई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
सबने पूछा आपने नारायण को ही माला क्यों धारण कराई, हम लोगों में क्या कमी थी। लक्ष्मी जी ने कहा सब में कोई न कोई कमी है। देवताओं में सबसे बड़ी कमी ये है कि वो सुंदर बहुत हैं, धर्मात्मा भी हैं, पर भोगी प्रकृति के हैं। भोगी प्रकृति के व्यक्ति के पास लक्ष्मी की शोभा नहीं है। दमनशील, जो इंद्रियों का दमन करता है, उस व्यक्ति के पास धन की शोभा है। इसलिए हम आपके पास नहीं गए। ऋषियों ने कहा हम तो तपोधन हैं, हमारे पास क्यों नहीं आई आप। उन्होंने कहा आप लोगों में बहुत गुण हैं, आप बड़े तेजस्वी, तपस्वी, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन आपकी गुस्सा तो नाक पे ही रखा रहता है। जब देखो तब साप दे देते हैं, तुरंत हाथ में जल लिया, साप दे दिया। तो महाराज, क्रोधी के पास भी लक्ष्मी जी की शोभा नहीं। असुरों ने कहा हम बड़े तपस्वी हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं, हमारे पास क्यों नहीं। बोले तुम निर्दय हो। निर्दय व्यक्ति के पास धन की कोई शोभा, लक्ष्मी की शोभा नहीं। सब में कोई न कोई दोष उन्होंने गिनाया। केवल कहा कि नारायण ऐसे हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। ये असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, असंख्य अनंत अचिंत्य कल्याणकारी गुण गणों के समुद्र हैं भगवान नारायण। इसलिए मैंने